सभी भक्तों को जय श्री राम। क्या आप जानते हैं, एक राजा ने सिर्फ एक एकादशी के व्रत से अपनी पिता को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। यह है मोक्ष दिलाने वाली मोक्षदा एकादशी की अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, इंद्रप्रस्थ पर शासन करते हुए राजा विखानस बड़े धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनका राज्य धन, धर्म और शांति से भरा रहे। उनका जीवन तो सत्कर्मों से भरा था, पर एक रात उन्हें एक विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनका पिता प्रेत योनि में अत्यंत कष्ट झेल रहा है। उसके शरीर पर घाव थे, चेहरा उदास था और वह पीड़ा से करहा रहे थे। राजा के हृदय चीर गया। वह चौंक कर उठे, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। सुबह होते ही उन्होंने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और मंत्रियों से पूछा कि मैं अपने पिता को इस दुखद अवस्था से कैसे मुक्त करूं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। आखिरकार वह स्वयं भीमका हिमालय की यात्रा पर निकले और कई दिनों की खोज के बाद पवित्र बद्री वन पहुंचे। वहां उन्होंने तपस्या में लीन महर्षि पर्वत मुनि को देखा। राजा ने चरणों में गिरकर अपने पिता का दुख सुनाया। मुनि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा और बताया, राजन, आपके पिता पूर्व जन्म में एक छोटे से पाप के कारण प्रेत योनि में भटक रहे हैं, लेकिन उनका उद्धार कठिन नहीं है। राजा उत्सुक होकर बोले, उन्हें मुक्त करने का उपाय बताइए गुरुदेव। तब मुनि बोले, माघ शीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन आप व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का समस्त पुण्य अपने पिता के नाम समर्पित कर दें। तुरंत उनको मोक्ष प्राप्त होगा। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, उपवास किया, दान धर्म किया, भगवान श्री हरि की भक्ति की और रात्रि में व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, स्वर्लोक से दिव्य प्रकाश उतरा और उनके पिता स्वर्णिम तेज में प्रकट होकर कहने लगे, पुत्र, तुम्हारे मोक्षदा एकादशी व्रत के फल से मुझे मुक्ति मिल गई है। अब मैं स्वर्गलोक जो जा रहा हूँ, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। राजा की आंखें नम हो गई और तभी से ये तिथि पितरों की मुक्ति, कष्टों की काट और आत्मिक शांति देने वाली मानी गई है। आपको मोक्षदा एकादशी की कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जय श्री राम।